वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि आप एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल से किस तरह डीप न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं और उसी में एक्टिवेशन फंक्शंस की क्या ज़रूरत होती है। आज उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैरस में। सो उस इम्प्लीमेंटेशन में जो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जो हम अभी तक कर रहे हैं, वो सबसे पहला जो है पैकेजेस जो आप यूज़ करें उनको इंपोर्ट करना, फिर मॉडल क्रिएट करना और आखिर में आउटपुट क्रिएट करना। सो ये हमारे पास एक ओवरव्यू होगा और हम इसमें क्रिएट करेंगे जो लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉडल बनाया था, ये मॉडल जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर्स थी। फर्स्ट लेयर में हमारे पास 2 न्यूरॉन थे, इनपुट में मेरे पास 3 इनपुट जो शेप थी वो 3 थी और आउटपुट मेरे पास 1 था। जबकि हिडन लेयर्स में मेरे पास 2 हिडन लेयर्स थी और दोनों में सेकंड और थर्ड में मेरे पास क्या थे, 2 न्यूरॉन्स थे। तो इसी हम प्रोग्रामिंग असाइनमेंट के तौर पे आज करेंगे यहाँ पे। इससे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि इस कोड को देखने में आसानी हो। सबसे पहले मैंने पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं और चूंकि मैं कैरस पे ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन करूँगा कैरस फ्रेमवर्क पे, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट कैरस, ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कैरस इंपोर्ट लेयर्स। इनका क्या काम है ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। तो आप इस अगर इसे यहाँ से रन करना चाहें और या आप शिफ्ट इंटर प्रेस करें तो ये दोनों तरह से रन हो जाएगा। यहाँ से एलोकेट कर रहा है जो आपके रिसोर्सेज आपको चाहिए, ऑनलाइन एलोकेशन कर रहा है, इसके अलावा कनेक्ट भी कर रहा है। तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है जी। सो कनेक्ट करने के बाद इनिशियलाइज एंड देन कनेक्टेड, और इसके बाद अब इसे रन करेगा और रन करने के बाद अगर इसमें कोई एरर होगा तो आपको बताएगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पे आपको ग्रीन एक साइन दे देगा कि ये आपके पास सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसके बाद आपने मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल क्रिएट करने में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इनपुट की जो शेप इस तरह है कि उसमें इनपुट हमारे पास 3 हैं और हिडन लेयर्स में मेरे पास 2 न्यूरॉन्स हैं और जबकि लास्ट लेयर में मेरे पास 1 न्यूरॉन है। तो मैं अपना मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। मॉडल इज इक्वल टू, तो कैरस में मेरे पास मॉडल है और मॉडल है मेरे पास सीक्वेंशियल। ये भी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि क्यों सीक्वेंशियल लेते हैं। और इसके बाद इसके आर्गुमेंट्स हमने देने हैं। आर्गुमेंट्स में चूंकि मैंने इसके साथ डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे कनेक्ट करनी है, सो फर्स्ट लेयर जो है वो मेरे पास डेंस है, ठीक है। डेंस भी मैंने बताया था कौन सी लेयर होती है। और फर्स्ट लेयर में मेरे पास नंबर ऑफ़ यूनिट जो हैं वो 2 हैं, जबकि इसको जो इनपुट मिल रही है वो मेरे पास 3 न्यूरॉन्स या 3 कनेक्शन है उसके, ठीक है जी। तो ये मेरे पास फर्स्ट लेयर हो गई जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है, इसको 3 इनपुट कनेक्शंस मिल रहे हैं और वो डेंसली कनेक्टेड है, मतलब हर एक न्यूरॉन हर एक इनपुट के साथ कनेक्टेड है। तो मेरे पास इसमें 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। सो ये 2 यूनिट्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा जब मैंने यहाँ पे दूसरी लेयर यहाँ पे लगानी है तो कॉमा के बाद लेयर्स में जाके जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है टेंसरफ्लो कैरस से, लेयर से जाके आपको इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी देना शुरू कर देता है। तो अगेन डेंस, ठीक है, और डेंस के बाद अगेन चूँकि यहाँ पे मेरे पास यूनिट सिर्फ 2 हैं तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँगा, ठीक है। ये भी मेरे पास यूनिट्स आ गए। और फिर लास्ट जो लेयर है वो जो मेरे पास यहाँ है, इसमें सिर्फ एक ही न्यूरॉन है। सो लेयर्स डॉट डेंस और यूनिट्स मेरे पास 1 है। तो आपने देखा कि लास्ट के बाद मैं कोई कॉमा नहीं लगा रहा, जबकि औरों के बाद मैंने कॉमा लगाए हैं। अब जैसे ही आपने ये मॉडल डेवलप कर लिया और इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर के साथ इनपुट कनेक्टेड है और 2 हिडन लेयर्स हैं जिनमें 2 न्यूरॉन्स हैं और आखिरी लेयर में मेरे पास जस्ट 1 न्यूरॉन है। तो इसे मैं रन कर लेता हूँ। तो जैसे ही रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली मेरे पास रन होगी। अब आउटपुट कैलकुलेशन है, तो आउटपुट को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ ये भी मैंने बताया था कि आउटपुट को कैलकुलेशन करने के लिए मॉडल डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ।
ठीक है जी। सो चूँकि यहाँ पे मेरे पास 3 इनपुट हैं, तो मैं कोई भी इसको 3 इनपुट दे दूंगा और वो मुझे प्रेडिक्ट करके आउटपुट देगा। सो लेट्स से मैं इसे 1 1 1 का एक वेक्टर दे देता हूँ और देखता हूँ कि आउटपुट मुझे क्या मॉडल क्या प्रेडिक्ट करके देता है। ठीक है। सो मॉडल की प्रेडिक्शन मेरे पास एक सिंगल नंबर आ गया। क्यों सिंगल नंबर आ गया? क्योंकि आउटपुट में मेरे पास यहाँ पे जस्ट एक ही न्यूरॉन है और वो न्यूरॉन मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। इन सबको वेट्स को कैलकुलेट करके आउटपुट में मुझे एक ही वैल्यू देगा। अब मेरे पास इसके वेट्स क्या क्या हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ इस मेथड से। ठीक है। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये आपके पास W आ गया और W को प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पे सिंपली ये आपके पास डिफरेंट वेट्स आ गए। इनका क्या मतलब है, कैसे ये इनकी डायमेंशंस इस तरह दी जाती हैं, ये आपको मैं फिर नेक्स्ट उसमें बताऊंगा जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी तक आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, इसका मकसद ये है कि आप किस तरह एक मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक डीप परसेप्ट्रॉन जो नेटवर्क था वो था। परसेप्ट्रॉन एक ऐसा परसेप्चुअल आपके पास नेटवर्क होता है कि उसमें एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होते। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन फंक्शन भी मुझे चाहिए जो कि मुझे लीनियरिटी को नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने में मदद देते हैं। तो इसलिए मैं ये यूनिट्स के बाद जाके यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्टिवेशन इक्वल टू, और जो भी मैंने एक्टिवेशन फंक्शन देना है वो मैं यहाँ पे इन दो कॉमर्स के अंदर लिख लेता हूँ। तो लेट से मैंने वैल्यू देना है। ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन में पर वैल्यू आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ भी वैल्यू दे देता हूँ और लास्ट वाली में लेट से मैं कुछ भी नहीं देता। ठीक है। लास्ट वाली अभी मेरे पास सिर्फ इनको सम करके दे रही। तो मैं मॉडल को रन कर लेता हूँ। मुझे मेरे पास सॉरी यहाँ पे भी मैंने एक्टिवेशन इक्वल टू वैल्यू। ठीक है। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, पहले इसने क्या कहा था, एरर मुझे बताया था कि ये एरर आ रहा है आपके पास। अब चूंकि मेरे पास ये मॉडल क्रिएट हो गया जिसमें मेरे पास एक डीप न्यूरल नेटवर्क बन गया जिसकी 2 हिडन लेयर्स हैं, तो अब मैं जब इसकी प्रेडिक्शन करूँगा किसी भी वैल्यूज़ की प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, 1 1 की प्रेडिक्शन करूँगा तो ये आएगा। अगर लेट से मैं 2 1 1 की प्रेडिक्शन करूँ तो मेरे पास 0 ही आएगा। तो इसकी क्या वजह है? चूँकि ये 0 मुझे दे रहा है, कोई भी वैल्यू दे सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रैलू है तो इनपुट से मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें ये नेगेटिव वैल्यूज़ को हटा रहा है। तो हो सकता है कि स्टार्ट में आपके पास सारे नेगेटिव वेट्स हों जिसकी वजह से ये सारा 0 आ रहा हो। तो 0 करने के साथ ही आपके पास आउटपुट पे भी 0 ही आ रहा हो, ये वजह हो सकती है। और भी बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। तो लेट से दोबारा इसी मॉडल को रन करते हैं कि ये अपने आप वेट्स को दोबारा एलोकेट कर ले। तो उन दोबारा एलोकेट करने के बाद हम देख सकते हैं, अब देखें अब इसमें कोई वैल्यू आ गई क्योंकि दोबारा इसने वेट्स को कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि पिछली दफ़ा हम लोगों ने देखा था कि वेट्स को ये रैंडमली अपने पास रखता है। तो वेट्स जो रैंडम हैं उनको रैंडम की बजाय अगर मैं स्टार्ट में 0 करना चाहता हूँ तो कर्नल इनिशियलाइज़र से मैं इससे ला के, ठीक है जी, कर्नल इनिशियलाइज़र से ला के मैं इधर इसे अगर ज़ीरोस कर दूं तो ये इनिशियल वेट को मेरे पास 0 कर देता है। ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियल वेट सारे 0 ही होंगे और जब मैं इसे प्रेडिक्शन में जाके कैलकुलेट करता हूँ तो ये ज़ाहिरी बात है मुझे 0 ही देगा। और अगर अब मैं वेट्स को देखूँ, अगर मैं यहाँ पे वेट्स को देखूँ तो आप देख सकते हैं कि शुरू में ये सारे वेट्स मेरे पास क्या हैं, ये 0 ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइज़र से ये सारे वेट्स मेरे पास 0 हो गए। इसके अलावा और भी इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप रैंडम नॉर्मल भी इसको कर सकते हैं जिससे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से ये लेता है रैंडम वैल्यूज़, और इसी तरह आप इसे रैंडम यूनिफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम किसी भी डीप न्यूरल नेटवर्क्स को किस तरह डेवलप करते हैं। बहुत सिंपली हम लोगों ने उसको करके देखा। इससे बाद हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को दोबारा थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह अगेन इनको कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को मॉडल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम इंशाल्लाह और फंक्शनलिटी पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड